हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। पहला एक नए दिन की नई शुरुआत हो चुकी है और आज पहाड़ का जो मौसम है आप देख सकते हैं। आज पहाड़ में बहुत ठंड शुरू हो चुकी है और मैंने आज की दिन की शुरुआत करते हैं इस गरम गरम पहाड़ी चाय से और चाय का आनंद लेते हैं पहाड़ी अंदाज में। ये देख सकते हैं पहाड़ की जो हमेशा की तरह दिनचर्या शुरू हो चुकी है। इसका नस्तर में इसको बोलते हैं गढ़वाली में कंटर, और कंटर ये शाम तक ऐसे चढ़ा रहता है गर्म पानी के साथ। और आज तो बिल्कुल इतना ठंड है कि आज हाथ भी नहीं रख सकते आप ठंडे पानी में। तो आज आपको दिखाते हैं पहाड़ की एक नई और दिनचर्या। तो ये कार्तिक भी बैठा हुआ है यहाँ पे। तो कार्तिक नाश्ता कर दिन क्या खाए दिन क्या है क्या खाए 6 बार क्या खाए हैं छोला और रोटी। स्कूल की छुट्टी जी खाली ना बोल क्या बोल छुट्टी जी क्या बोल मैडम जी। अच्छा, तो कार्तिक की आज स्कूल की छुट्टी है तो कार्तिक स्कूल नहीं गए हैं और अकेला है कार्तिक आज घर पे। तो बैठा है वो अपने घर पे और हमारा ये है घर सामने पे। और घर के ठीक आगे पे मैंने आपको कल के ब्लॉग में बताया कि गांव में जो है तो घर के ठीक सामने पे चौक होना ज़रूरी है। तो देखिए हमारा चौक कितना ही, जिसे हम खौला बोलते हैं, देखिए इतना बड़ा चौक रहता है घर के सामने पे। तो पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया कि मैं कल जो गांव भ्रमण किया था इस रास्ते से गया था और आज जो जा रहा हूं मैं दूसरे रास्ते से जा रहा हूं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जब गांव में चक्कियाँ नहीं होती थी और चक्कियों पे यानी जो कूटने के लिए दिया जाता था वो पहले लोग घरों पे ही कूटते थे। और यहाँ पे किस में कूटते थे मैं आपको बता दूं कि ओखली कैसी होती थी। एक बड़ा सा पत्थर होता है और उस पर ओखली बनाई जाती थी। धीरे धीरे समय के बदलते बदलते ओखली का जो प्रचलन था वो भी समाप्त होने बैठ गया है पहाड़ों में। तो आपको बता दूं कि जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ, तो जब हम बचपन में यहाँ पे रहते थे तो इतनी भीड़ रहती थी इस ओखली में कूटने के लिए। तो ये है जी ओखली और उस पर एक छेद बनाया जाता है, उस पर इस प्रकार से गोल बनाया जाता है जिसे हमारे यहाँ वखलू बोलते हैं। और इस ओखली के बाद में अब आपको दिखाता हूँ, हम अपने गांव के मुल्ला खोला बोलते हैं, यानी गांव में जो है खोली वाइज नाम रखा जाता है, मुल्ला खोला, मल्ला खोला, पले खोला। तो यहाँ पे के लिए बीच का खोला बोलते हैं क्योंकि गांव के ठीक बीच में है। तो कभी ये चौक था यहाँ पे पूरे बच्चों से भरा रहता था। तो आपको बताया मैंने कि जब चक्कियाँ नहीं होती थी तो सारे गाँव के लड़के यहाँ पे कूटने के लिए भी आते थे। और यहाँ पे जो ये मकान है ये देख सकते हैं हमारे गांव की सबसे पुरानी मकान और सबसे बड़ी मकान है। आपको दिखा दूं, ये डिजाइन है जो ये दिखाई दे रहे हैं इसको डंडलो बोलते हैं। जो खुला है वहाँ पे उसे डंडलो बोलते हैं। और वो जो खंभे दिखाई दे रहे हैं वो लकड़ी के हैं। जो हमारे बुजुर्ग थे उनकी पुरानी कलाकृति इतनी प्यारी थी कि वो लकड़ी पे ही बहुत बढ़िया डिजाइन निकालते थे। और उस साइड भी देखिए उसमें भी लकड़ी के जो खंभे दिखाई दे रहे हैं उस पर डिजाइन है। और जो खुला है उसे डंडाली बोलते हैं। और डंडाली के बीच में जो ये दो छोटे खुले स्थान दिखाई दे रहे हैं इनको बोलते थे हमारे गढ़वाली भाषा में, गढ़वाली बोली में, इनको हट्टी ये होती है। हट्टी हट्टी वो होती है कि जो खुला रहती है। ये देखिए पूरा खुला है और उसके बाद अंदर जो है कमरे हैं। तो ये हट्टी हो गया। और जो ऊपर का होता है उसे डंडाली बोला जाता है। और डंडाली जाने से पहले गांव में जो पुरानी मकानें थी उसका जो गेट होता था उसे हमारे यहाँ खोली बोलते हैं। तो खोली का गणेश आपने एक गाना भी सुना होगा नरेंद्र सिंह नेगी का। तो ये है खोली और इस खोली पे भगवान गणेश जी की प्रतिमा रहती है। ये देखिए गणेश भगवान की प्रतिमा रहती है। और जो हमारे बुजुर्ग आदमी थे उनके द्वारा जब भी कोई पुराने मकान आप देखोगे गांव में तो जहाँ जहाँ भी ये खोलियाँ आपको देखने को मिलेगी वहाँ पे हमेशा भगवान गणेश महाराज की ये दिव्य प्रतिमा होगी। क्योंकि कहते हैं कि जब भी कोई शुभ कार्य या कुछ शुभ होता है तो उस पर सबसे पहले गणेश महाराज की पूजा होती है। तो जब मकान बनता है तो उसमें और जो दरवाज़ा रखा जाता है, जो खोली रखा जाता है, तो उसमें भी ये भगवान गणेश महाराज की प्रतिमा रहती है। और मंदिर आपने देखा होगा जो मंदिर का गेट रहता है वो हमेशा छोटा रहता है और भगवान के दरबार में जाने के लिए हमेशा सर झुका करके
जाना पड़ता है। तो ये जो घर है वो घर भी हमारे बुजुर्गों के लिए एक मंदिर था, इसीलिए वो हमेशा चाहते थे जब हम घर के अंदर जाए, जो अपने इस मंदिर के अंदर जाए तो झुक करके जाए। तो आप गांव में जहाँ भी जाओगे, पुराने जो मकान होंगे तो वो आपको हमेशा ये छोटे दरवाजे मिल करके रखेंगे, जिससे कि हमेशा इंसान अंदर से झुक करके जाए। तो ये खोली है, और ये खोली कैसे रहती है, जिसे हमारे यहाँ सीढ़ी बोलते हैं। तो ये देखिए यहाँ से ये फेड़िया है, और फेड़िया करके एक साइड डंडाली इधर को है और एक डंडाली इधर को है। और इस खोली पे जो सुंदर सी डिजाइन है, जो इस पे कलाकृति है, वो आपको देखने को मिलेगी। और ये पूरी ये भी लकड़ी का है, पूरा लकड़ी का। तो आप सोच सकते हैं जो हमारे बुजुर्ग थे कितने जानकार और कितने बुद्धिमान थे और कितने अच्छे कलाकार थे। देखिए कितना प्यारा दृश्य और कितना अच्छा सा खोली है ये। और इसी में धान कूटा जाता था। तो पहले जैसे ही हम स्कूल से आते थे उसके बाद तुरंत हमें धान कूटना पड़ता था। और आज पहाड़ों में भी घर घर यानी हर गांव में जो धान कूटने वाली चक्की है वो आ गई है। और उसकी वजह से अब जो ये ओखली है ये सिर्फ यादों में समा गई है, और धीरे धीरे ये जो रीति रिवाज है ये विलुप्त की कगार पे पहुंच चुकी है। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, आपको हम अपनी पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। तो जैसे हम वहाँ से आगे बढ़े तो गांव की हमारी जो सबसे पुरानी डिग्गी यानी धारा बोलते थे, आज यहाँ पे एक पिलर बना रखा है। तो ये सबसे पुरानी डिग्गी थी। यहाँ पे एक बड़ा सा पाता बोलते हैं उसको, वो था। और जैसे ही गर्मियों का टाइम रहता था तो यहाँ पे पूरे गांव के बच्चों की इतनी ज़्यादा भीड़ रहती थी कि 12 बजे यहाँ पे आ जाते थे और 2 बजे यहाँ से जाते थे, क्योंकि समय ऐसा था उस टाइम घर घर में पानी नहीं था, सिर्फ एक ही ये नल था जहाँ पे पानी था। और पूरे गांव के लड़के यहाँ पे जब नहाने आते थे तो यहाँ पे की रौनक आज सिर्फ यादों में है। और उन दिनों को याद करके सच में ऐसा महसूस हो रहा कि वो दिन अच्छे थे जब सारे यहाँ पे मिलजुल कर रहते थे और सारे लड़के यहाँ पे आकर के मस्ती के साथ साथ। और जाख में जाते ही हमें यहाँ पे देख सकते हैं गांव के कुछ खेत थे हमारे रास्ते के ठीक दैनी तरफ, और यहाँ पे लोग लगा रहे हैं हल। तो आजकल पहाड़ों में हल भी लगाया जा रहा है। और जो डलिया होते हैं मिट्टी के तो कैसे फोड़े जाते हैं, ये देखिए कैसे तोड़े जाते हैं उनको। तो अंश तू क्या कौन? तो ये है हमारे प्रधान जी के बालक अंश। तो जाख में मैं पहुंच चुका हूं और यहाँ पे है समीर की दुकान। तो समीर दुकान पे आ गया है। समीर हाँ आ गए दुकान पे। तो समीर आ गया है दुकान पे। और ये देख हमारा जो आज बृहस्पतिवार के दिन सामान आता है, तो हमारी सामान की गाड़ी भी आ चुकी है। और मैं भूल भी गया था कि आज सामान भी आना है। तो यहाँ पे आ चुकी है गाड़ियाँ। और ये गोली क्या कह रहा है, क्या रे बोल क्या बोल। और सबसे पहले सौरभ गांगुली उतार रहा सामान को। गांगुली ओ गांगुली क्या उतार रहा। देखिए चाचा जी भी सामान उतारने बैठ गए। अरे कक्ष हो तो याद नहीं से था। हाँ भाई खान नहीं जाना मन। यहाँ पे देखिए पूरा आज का जो मौसम है वो मैं आपको बता दूं। देखिए पूरी धूप छा रखी है पहाड़ों के, खूबसूरत पहाड़ों पे। और यहाँ से जो हमारा स्टेशन है वो भी आज सुनसान है पूरी। जी क्या क्या उतार रहे, क्या उतार रहे? सब ट्रक भाई हाँ पूरा ट्रक उतार रहे हैं। ठीक है ये देखिए पूरा ट्रक सामान का निकाल दिया। ठीक है बढ़िया। तो है उतारो देखिए कितना सामान उतार दिया। सिर्फ बढ़िया है हमारी ये। दिन की 12 बज चुकी है और मैंने भी दुकान को बढ़ा दिया है। चलते हैं घर की ओर खाना खाने के लिए। और अब फिर गांव में एक और लेंटर पड़ने वाला है। ये देख सकते हैं लेंटर के लिए आ रही है सेटरिंग। और यहाँ पे खेल रहे हैं बच्चे लोग। यहाँ पे शिवम क्या कर रहे थे? क्या बजा देखिए ये सारे यहाँ पे खेल रहे। तो कभी हम भी ऐसे ही पुई बजाते थे, बता दो। तो जब हम मेला में जाते थे और उस टाइम तो गांव तक रोड नहीं थी, पर लेकिन जब हम पैदल आते थे तो हम इसको लेकर के
और चढ़ाई पे ऐसे करते थे। तो मेले में जाने का आनंद उस टाइम कुछ अलग ही था और इसी को लेकर के वापस आते थे। तो जो खुशी इसमें थी बचपन में, वो आज के टाइम पे सच में आप में कुछ भी बड़ी चीज़ हो उसमें नहीं है जो खुशी इसमें थी। लो, तो इसे बोलते थे हम पिपरो बाजा गढ़वाली। मैं पहुंच गया हूं अपने घर पे और ये देख सकते हैं, ये इसे कहते हैं पहाड़ी रोटना। पहाड़ के जो कलियों के रूप में जाता है, तो कोई लेडीज़ अपनी मायका जाती है तो वहाँ से कलियों के रूप में आरसा और रोटना लेकर आते हैं। तो ये आरसा रोटना सारे गांव में बांटा जाता है। तो किसी ने हमें भी कलियों के रूप में ये दिया है। तो पहाड़ में वही अच्छी बात है कि जब कोई महिलाएं अपने मायके जाती है और वापस ससुराल आती हैं, तो घर की अपने गाँव की एक कलेव जो है सारे गाँव में बांटा करते हैं। शाम का समय हो चुका है और इस प्रांगण में देख सकते हैं आप कितनी भीड़ लगी हुई है बच्चों की। तो बच्चे खेल रहे हैं, अपने खेल में मस्त हो रखे हैं और लोग अपने घरों की ओर जाने लगे हैं। और यहाँ भी देख सकते हैं, तो बच्चों का ये प्रांगण है, यहाँ पे खेलते रहते हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ भी पूरी भीड़ है। तो शाम के समय पे इस फील्ड में काफ़ी बढ़िया रौनक रहती है। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का ब्लॉग, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको पहाड़ पसंद है, पहाड़ की ये खूबसूरती पसंद है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय केदार।